बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। आज मैंने आपके सामने रोड्स ग्रास के बारे में बात करनी है। अब रोड्स ग्रास के बारे में तो कई प्रोग्राम पहले हो चुके हैं। सवाल ये है कि इस प्रोग्राम की क्या खसूसियत है, और इस प्रोग्राम की खसूसियत ये है कि ये मेरे पोठवार के रहने वाले फार्मर्स के लिए है। क्योंकि मुझे अक्सर लोग टेलीफोन करते हैं कि जी मेरा एरिया तलागंग में है और मेरा एरिया मरी के अंदर है और यहाँ पर ज़मीन जो है वो लेवल नहीं है, तो मैं रोड्स ग्रास किस तरीके से लगाऊं। तो आज मैं अपने उन भाइयों के लिए जिनके पास रेन फेड यानी कि जो बारिश के ऊपर इंहिसार करते हैं, वहाँ रोड्स ग्रास को कैसे लगाना है, आज का प्रोग्राम उसके बारे में है। तो सामीन, ये दुनिया जहान के अंदर रोड्स ग्रास जो है बुनियादी तौर पर है ही रेन फेड एरिया के लिए, कि जहाँ बारिशें होती हैं। और दुनिया के अंदर बारिशें जो हैं उसकी दो किस्में हैं, एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज, यानी कि साल के अंदर 2 मरतबा इन बारिशों ने आना है। और अगर वो 45 डेज़ का टाइम पीरियड है कि जिसके दौरान बारिशें होती हैं, उसे शॉर्ट रेन कहते हैं। और अगर वो 90 दिन से ज़्यादा का वक्फा है या 90 दिन का वक्फा है तो उसको लॉन्ग रेंज कहते हैं। बिल्कुल जिस तरह हमारे यहाँ सर्दियों में भी बारिश होती है और फिर बरसात में भी बारिश होती है। तो ये जब ये कीनिया के अंदर सबसे पहले बोमा रोड्स ग्रास को दरियाफ्त किया गया, तो अंग्रेज़ों ने फिर इसको कहा कि ये एक अच्छी ग़िज़ा वाली घास है और ये कुदरती तौर पर ये पैदा होती है और रेन फेड एरिया के अंदर इसकी बढ़ोतरी बड़ी अच्छी होती है और ग्रेजिंग के लिए ये बेहतरीन है। तो लिहाजा इसको पूरे अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के अंदर फैलाया गया। और उसका तरीका ये था कि हेलीकॉप्टर के अंदर सीड रखा जाता था और ऊपर से सीड उस वक्त फेंका जाता था जब पता चलता था कि 3-4 दिन के बाद शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज आने वाली हैं। और नीचे जो है उनके जो हर्ड हैं, जो जानवर है, वो चर रहे होते थे। जानवरों ने बीज तो नहीं खाना होता था, लेकिन वो जो बीज ऊपर से नीचे ज़मीन पर डलता था वो जानवरों के पाँव के नीचे आकर वो ज़मीन का एक हिस्सा बन जाता था। बारिशें आती थी और फिर उसके बाद रोड्स ग्रास जो है वो आगे फिर वो चलती थी। तो ये था रेन फेड एरिया के बारे में, उन एरियाज़ का जहाँ फसलों का इन्हिसार जो है वो सिर्फ बारिश पर है। ये उनकी बात हो रही है। बाद में ये कमर्शियल क्रॉप बन गई तो इरीगेटेड एरियाज़ के अंदर भी ये जाने लगी और फिर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई। और अब ये लेटने वाली रोड्स ग्रास नहीं है, बल्कि ये ऊपर चढ़ने वाली रोड्स ग्रास है, ताकि जितने भी कट ले सकते हैं इसके लिए जाएं, फिर हे बनाई जाए और फिर मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी इसको बेचा जाए। लेकिन रेन फेड एरिया यानी पोठवार के एरिया के अंदर ये बाहर बेचने के लिए तो नहीं होगी, इसलिए कि वहाँ पानी की किल्लत है और डिपेंड जो है करना है बारिश के ऊपर है। लेकिन वहाँ के एरिया के लिए ये बेहतरीन फसल होगी। अब मैंने बताना है कि आपको ये कैसे लगाना है, लेकिन इससे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हर एरिया के लिए कोई ना कोई घास वहाँ पहले मौजूद होती है और जब बारिशें होती हैं तो वो जो घास पहले मौजूद है, जो बज़ाहिर मरी हुई नज़र आती है, वो एकदम फिर उठ पड़ती है, इसलिए कि उसका रूट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो हमारा पोठवार का एरिया है, इसके अंदर कुछ ग्रासेस पहले ही मौजूद हैं। उनमें से एक ग्रास बड़ी मशहूर है और उसका नाम है दमन। इसको सेंचरस सिलियरेसिस भी कहते हैं और ये दुनिया के हर उस एरिया के अंदर जो बारिश पे डिपेंड करता है ये आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पलवन ग्रास भी मिलेगी। फिर एक घास है खर घास, ये भी यहाँ पर मिलेगी। और फिर खब्बल घास, ये कहाँ होगी कि जहाँ बारिश का पानी आकर इकट्ठा होता है कुछ देर के लिए, ये वहाँ पर मिलेगी। और फिर चिम्बर ग्रास है और फिर एक और ग्रास है जिसका नाम है मुर्गा ग्रास। और मुर्गा ग्रास इसलिए है कि जब इसके फूल निकलते हैं तो मुर्गे की कलकी की शक्ल वो बना लेते हैं। तो ये घासें, ये ग्रासेस पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब हम रोड्स ग्रास का मुकाबला करते हैं तो इनकी पैदावार फी एकड़ या फी कनाल बहुत कम होती है। लिहाजा रोड्स ग्रास इसलिए लगाया जाता है कि रोड्स ग्रास एक डोमिनेंट क्रॉप है
और उसने आहिस्ता आहिस्ता सिवाय खब्बल ग्रास के बाकी सब को नेस्तो नाबूद कर देना है अगर आपने इसको वहां पर लगाया। किसी वीडीसाइड की जरूरत नहीं है। अब आपके पास अगर एरिया है कनालों के अंदर या एकड़ में, उसका बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप बारिश से पहले अपने उस एरिया के अंदर इसको स्प्रेड कर दें, जिसे छट्टा कहते हैं, और कोशिश करें कि इसके साथ कुछ गीली रेत भी मिला लें और इसको आप छट्टा करके छोड़ दें। और फिर अगर आपके पास जानवर हैं, बकरी हैं, भेड़े हैं, उनको उस जगह पर गुजर लेने दें। वो वही काम करेगी जो हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले बीज को जानवर अपने पाँव के नीचे रखकर उसको फिक्स कर देते थे, तो आपकी भेड़ें और बकरियां भी यही काम करेंगी। ये बीज कहीं नहीं जाएगा। बारिशों के आने के ऊपर ये बीज उगेगा और उसके बाद अगर ये शॉर्ट रेन है तो शॉर्ट रेन 45 डेज के बाद इसकी जो पैदावार है वो इस काबिल हो जाएगी कि आप उसको काट लें, हे बना लें और बाकी को छोड़ दें, वहाँ अपने जानवरों को चराते रहें। अगर आपके पास इरिगेशन का बंदोबस्त है तो फिर ये काम मुसलसल चलता रहेगा, वरना एक बारिशों के ख़त्म होने के बाद ये फिर सो जाएगा और जब अगली बारिशें होंगी तो ये दोबारा जाग पड़ेगा। तो ये एक तरीका मैं आपको बताना चाहता था अपने उन तमाम भाइयों को जो बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि जी ये हमारे पास लगाने का क्या तरीका है। वैसे तो लोग ड्रिल के ज़रिए भी लगाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास स्मॉल डैम्स के ज़रिए जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पोटवार में बनाए हैं और उनको पानी अवेलेबल है, तो ये उनके लिए तो वो तरीका सही है। लेकिन ये जो लोग बिल्कुल बारिशों पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए वो तरीका है जो मैंने आपको बताया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।